मैं प्रमोद अग्रहरी, अध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत। क्या बजट आया है, क्या आप इस बार का बजट हर बार की तरह लोक लुभावन न होकर के जनहित को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा ही बजट इस बार पेश किया गया है। क्या इस बार के बजट में खास तौर से बेरोजगार युवाओं के लिए जो सरकार की ओर से 10 लाख रुपए मुद्रा लोन योजना का लोन था, उसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। इससे काफ़ी संख्या में युवा रोजगारी लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ नए रोजगार के तहत इस बार शिपिंग इंडस्ट्री में निवेश करने का अच्छा मौका मिला है। सरकार की ओर से 1 लाख करोड़ रुपए का इस पर जो है अनुदान का वो दिया गया है, ताकि शिपिंग के क्षेत्र में तेज़ी से लोग व्यापार को बढ़ा सकें। साथ ही साथ किसानों को नेचुरल खेती के लिए अच्छे खासे बजट को आवंटित किया गया है। अब हम काशी वासियों को इंतज़ार है कि हम लोगों को पूर्वांचल के विकास के लिए एक अच्छा पैकेज का हम लोगों का हमेशा से मांग है, और अभी आशा और उम्मीद है कि हो सकता है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे। अगर इस पैकेज पर ध्यान दिया गया तो पूर्वांचल के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक। मेरा नाम तिलक राज मिश्रा है। मैं वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत का सहायक महामंत्री हूँ। जी क्या इस देखिए, व्यापारी तो सदैव से व्यापारी हित की ही मांग करता रहा है, लेकिन ये देश, मैं बताऊँ आपको कि जो 10 वर्ष पूर्व अगर आप ध्यान देंगे तो ये देश सिर्फ एक राह देखता था कि एक ट्रेन हमें मिल जाएगी बजट में, हमें थोड़ा सा इनकम टैक्स स्लैब में छूट मिल जाएगी, मध्यम वर्गीय परिवार पर यही ध्यान देता था। इसी आधार पर पूरे देश का बजट का आकलन होता था। आज कम से कम एक सरकार ने 10 वर्षों में इस ट्रेंड को तोड़ा है, और आज सभी सेक्टरों में जिस तरीके से बजट का प्रावधान किया जा रहा है, चाहे एमएसएमई का फील्ड हो, मेडिकल का फील्ड हो, हमारे व्यापारियों के लिए इनकम टैक्स का स्लैब हो, जिसकी राहत, व्यापारी राहत चाहता है। हम कोई बहुत ज़्यादा मांग नहीं करते सरकार से, राहत चाहते हैं, वो सरकार राहत देने में की ओर आगे अग्रसर हो रही है, कदम बढ़ा रही है। बस एक मांग हम लोगों की एक और है, जो भी एक सोच सकते हैं जो बजट के अंदर आगामी समय में, कि इनकम टैक्स स्लैब में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जो जितना ज़्यादा इनकम टैक्स देगा सरकार उसको उतनी ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करेगी, चाहे वो मेडिकल संबंधी हो, चाहे उसको ट्रेवलिंग संबंधी हो, उसकी सुरक्षा से संबंधी हो। आप देखिएगा हर आदमी बजट पर और इनकम टैक्स देने के लिए आगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। महंगाई जिस समय दूध की जैसे चुनाव अभी बीता है तो ये तो तय है कि कुछ न कुछ तो थोड़ी महंगाई होगी ही, थोड़ा मार्केट पर नियंत्रण की आवश्यकता है। सरकार उस पर ध्यान दे रही है और ज़रूर उस पर कहीं न कहीं से नियंत्रण हो जाएगा। मेरा नाम चंद्रभूषण दास है, हुकुलगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष, वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत के कोषाध्यक्ष हैं। जी महंगाई को लेकर क्या चल रहा है और क्या आया बजट में? व्यापारियों के लिए इन्होंने मुद्रा योजना के अंतर्गत जो 10 लाख से लोन बढ़ा करके 20 लाख रुपया करने का फैसला किया है, ये हम व्यापारियों के, छोटे व्यापारियों के लिए ये तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन वह और व्यापारियों के लिए इन्होंने ब्याज दर बिल्कुल घटाया नहीं। दूसरी बात है कि यह पेंशन योजना व्यापारियों को जो 60 साल के ऊपर है उनको पेंशन योजना के अंतर्गत लाना चाहिए था, लेकिन इनमें इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। तो इसलिए बजट मिला जुला है, न बहुत संतुष्ट है न असंतुष्ट है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अजय चौरसिया। बजट आया है, क्या है अपने कुछ नया? अभी तक तो जो हमने देखा है ऐसा मतलब हेल्थ सेक्टर के लिए कोई विशेष बजट प्रावधान नहीं हुआ है, और ना ही किसी तरह की मरीजों के लिए कोई मतलब छूट या कुछ रिबेट की हुई है। हाँ, हेल्थ जो इनका कार्ड था उसमें ये था कि 5 लाख से लिमिट को बढ़ाने की थी। अभी देखते हैं उसमें क्या है, प्रावधान किया है कि नहीं किया है। उम्मीद क्या थी इस बार कि बजट आएगा, तो क्या उम्मीद तो ये था कि भाई हेल्थ सेक्टर देखिए देश का एक बड़ा सेक्टर है जिससे हर आदमी प्रभावित होता है, गरीब आदमी से लेके एक धनाढ़ व्यक्ति भी प्रभावित होता है। तो निश्चित तौर पर हम लोग को उम्मीद थी कि हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ ऐसा होगा कि जिससे कि गरीबों के इलाज में और भी सुविधाएं और प्रदान की जाएंगी और कुछ उनको आर्थिक रूप से मदद मिल पाएगी।
और ये चर्चा थी कि 5 लाख की जो लिमिट है उसको बढ़ा के 10 या 20 लाख करने की थी, लेकिन अभी तक तो वो घोषणा हुई नहीं है। अगर आगे घोषणा होती है तो अच्छी बात है। क्या खुश हैं आप? अभी तक तो जो बजट सुबह से हम लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो 95% देश के नागरिकों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम लोग खुश हों। जो 5% बड़े वर्ग के लिए, बड़े व्यवसायियों के लिए वही सब घोषणाएं अभी तक सामने आ रही है, दिख रही हैं। जौहर है जी, क्या मैं वाराणसी व्यापार मंडल काशी प्रांत का महामंत्री जी, हूँ। जो बजट आया है क्या आया है, क्या कहेंगे? बजट में जो देखा जा रहा है कि मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख बढ़ाया गया। तमाम व्यवसाय में सरकार ने अच्छा काम किया है। आपके लिए क्या किया सरकार? आप देख रहे थे, क्या कहेंगे? हमने जो देखा है अभी तक मैरिज लोन के संबंध में किसी तरह का कोई छूट या किसी तरह का कोई फ़ायदा व्यापारियों को नहीं दिया गया है। कैसा छूट चाह रहे थे आप लोग? हम लोग चाह रहे थे कि एक नियमित नियमावली बन जाए मैरिज लोन व्यवसाय में, जिससे कि व्यवसाय करने में कोई दिक्कत ना हो। आज बनारस शहर में ही कम से कम 400-500 मैरिज लोन हैं, लेकिन कोई भी लोन यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से उनको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है। नगर निगम से लाइसेंस हम लोग ने लिया है, हम लोगों ने फायर फाइटिंग से लिया है, लेकिन प्राधिकरण द्वारा कोई भी लाइसेंस की व्यवस्था, नियम कानून ठीक से नहीं है कि जिससे हम लोग मैरिज लोन ढंग से संचालित कर सकें। इसके लिए हम लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में हम लोग अपनी बात रखेंगे। यहाँ पे भी हम लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ के जो अधिकारीगण हैं उनका कहना ये है कि ये सारी चीज़ें लखनऊ से हो रही हैं, तो आप अपनी बात लखनऊ रखिए। बजट में क्या? मुझे लगता है कि बजट में हम लोग की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है कि हम लोगों की संख्या कम है और हम लोग अपनी बातें अभी तक नहीं रखे थे। अब हम लोग आगे आने वाले समय में अपनी बातें रखेंगे और इस पर अवश्य सरकार हमको देखेगी।